बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन करम, आपने लाइंस सही पढ़ी हैं। बिल्कुल ऊपर यही लिखा है कि आर्मी चीफ बज़ाते खुद माने हैं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बज़ाते खुद ये कहा है कि मैंने इमरान खान को पैगाम भेजा, उसके बदले में, उसके जवाब में इमरान खान ने भी वापसी कुछ कहा, और इस पैगाम रसानी को जो अंजाम दे रहे थे वो सदर अलवी थे। अब सदर अलवी की कल भी एक शाम इंतहाई अहम तरीन मुलाकात हुई है। कल जिस मुलाकात का मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन ये वो मुलाकात नहीं है। एक मुलाकात कल रात, अहम तरीन मुलाकात आर्मी चीफ की भी थी। उस मुलाकात के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने डिस्कस की जनरल आसिम मुनीर ने, और ये दावा कर रहे हैं कोई और नहीं बल्कि कामरान खान। कामरान खान पिछले लंबे अरसे से ऐसी खबरें दे रहे हैं और ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो कि फ़ौज से रिलेटेड हों या सिपा सालार से रिलेटेड हों। तो वो बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, बड़ी नपी तुली बात करते हैं, बड़ी नपी तुली जो है ना वो डिस्कशन करते हैं। सो जो कामरान खान हैं उन्होंने बताया कि कल रात एक अहम तरीन मीटिंग चल रही थी जिसमें जनरल सैयद आसिम मुनीर उन्होंने इस बारे में कहा कि मैंने इमरान खान को पैगाम भेजा था, बल्कि ना सिर्फ ये कहा, उन्होंने ये भी बताया कि इस मसलों से जो है वो कैसे निकल सकते हैं, उसका हल क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है। तो जनरल आसिम मुनीर ने क्या पैगाम भेजा, इमरान खान ने वापसी क्या जवाब दिया, जो है ना वो इस मसले का हल जनरल आसिम क्या समझते हैं, इसके ऊपर जो है ना वो आज तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए नाज़रीन किराम के कल से कुछ चीज़ें बदली बदली सी लग रही हैं, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ लग रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑल टुगेदर जो है ना वो चीज़ें तब्दील हो गई हैं, लेकिन जब भी आपने ये देखना हो ना कि अपोजिशन जो है ना वो उनके ऊपर वो चल क्या रहा है, उन्हें अंदर खाते जो है ना वो क्या पैगाम दिया जा रहा है, आप उनकी गुफ्तगू चेक कर लिया करें। ये पल्स होती है, ये पल्स चेक करनी पड़ती है कि आपने देखना होता है कि अपोजिशन इस वक्त क्या कर रही है। तो दो चार चीज़ें, और आज के कुछ केसेस, बल्कि आज तो सिकंदर सुल्तान राजा जो इमरान खान के सबसे बड़े मुखालिफ समझे जाते हैं, है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ आई हुई एक दरखास्त के ऊपर जो साइल था उसे धक्के मरवा के जो है ना वो अपनी अदालत से बाहर, यानी कि अपने वो जहां पर वो समात कर रहे थे उससे बाहर निकाला है। तो कुछ चीज़ें जो है ना वो तब्दील लग रही हैं। अब जरा हम इसके ऊपर ना जरा तफसीली देख लेते हैं कि ये हुआ क्या। नाज़रीन किराम, कल बिजनेसमैन जो है ना वो बैठे हुए थे आर्मी चीफ के साथ, और ऑब्वियसली मुल्क की मैशत के ऊपर गुफ्तगू हो रही होगी। ऑब्वियसली जो नए आर्मी चीफ हैं ख़ास तौर पर वो इस बारे में बड़े कंसर्न हैं कि किस तरह से जो मुल्क के सूरत हाल चल रही है, क्योंकि इन्होंने डिफ़ॉल्ट के दहाने तक जो है ना वो उस गवर्नमेंट ने पहुंचा दिया है। सो तमाम इदारों को बैठना पड़ता है, तमाम इदारों को सोचना पड़ता है कि चल क्या रहा है। तो ये कामरान खान ने कहा कि कल रात जो है ना वो बिजनेसमैन की मीटिंग चल रही थी जिसके अंदर जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मैंने इमरान खान को पैगाम भेजा। अब हुआ क्या होगा? हुआ यही होगा कि किसी बिजनेसमैन ने बीच में से सवाल किया होगा कि सर देखें, मुल्क की मैशत तो तभी ठीक होगी जब यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मुल्क के अंदर इसी तरह के हालात रहेंगे, तो यहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी बेहतर हो सकेगी? आपको इमरान खान को एंगेज करना चाहिए, इमरान खान को जो है ना वो साथ लेकर जाए। तो इसके जवाब में मोस्ट प्रोबेबली जनरल आसिम मुनीर ने कहा होगा, देखिए मैंने इमरान खान को पैगाम भेजा था, लेकिन आप वो पैगाम डिस्क्लोज कर रहे हूं मैं कि पैगाम क्या भेजा था। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मैंने पैगाम भेजा था इमरान खान को कि आप शहबाज शरीफ से मिलिए और शहबाज शरीफ सर मिलकर जो है ना वो चीज़ों को जो है ना वो तय कीजिए। जिसके ऊपर इमरान खान ने जवाब दिया, नहीं मैं शहबाज शरीफ से जो है ना वो नहीं मिल सकता। हाँ, इमरान खान ने जो है वो आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर आर्मी चीफ ने कल रात बिजनेसमैन जो रात बैठे हुए थे उनके पास उनको ये कहा कि मैं सियासी मुदाखलत, मैंने उन्हें जवाब दिया जी मैं किसी सियासी अमल में जो है ना वो मुदाखलत नहीं कर सकता हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, मैं किसी सियासी ये जो भी अमल है उसके अंदर जो है ना वो मुदाखलत नहीं करूँगा। तो सूरत हाल आप देखिए किस तरह की जो है ना वो डेवलप हो रही है। फिर इसके जवाब में नाज़रीन किराम ये भी बात हुई, ये भी वहाँ पर गुफ्तगू हुई कि सदर जो हैं वो जो है ना वो बीच में कोई मुज़ाकराती को हल निकलवाएं, दोनों आपस में बैठें और बातचीत जो है ना वो जारी हो। तो यहाँ पर दो चीज़ें पता चलती हैं। नंबर वन चीज़ तो नाज़रीन किराम यहाँ पर ये पता चलती है कि जो आर्मी चीफ हैं वो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं इमरान खान से। जनरल आसिम मुनीर भी इमरान खान को जो है वो ऑब्वियसली इस पूरे मामले के अंदर जो है ना वो इंगेज करना चाहते हैं ताकि मुल्क जो है ना वो मुश्किल हालात से निकल सके। अगर आर्मी चीफ इमरान खान को इंगेज करना चाहते हैं, नाज़रीन किराम इस बात को समझिएगा, अगर आर्मी चीफ इमरान खान को इंगेज करना चाहते हैं इन तमाम तर इस प्रोसेस के अंदर, और आर्मी चीफ चाहते हैं कि मुल्क जो है ना वो
इन चीज़ों से निकले, ऊपर बढ़े, तो फिर आप ये भी समझ लीजिएगा कि ऑब्वियसली वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में भी फिर जो है ना वो ये चल रहा होगा कि अगर इमरान खान को इंगेज करना है तो साथ में मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जो है ना वो ऐसा नहीं हो सकता है कि फिर इमरान खान को जो है ना वो हम जैसे खबरें आ रही हैं कि नाहल होता हुआ भी देखें, चीज़ें भी जो है ना वो होती हुए देखें। फिर इसका मतलब ये हुआ, ये जो अभी जो सियासी मौत पड़ी हुई है ना तमाम आप लोगों को, जो सुबह से बयानात आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं कि उन्हें नजर आ रहा है कि अब तो इमरान खान जो है ना वो फिर उसके लिए तो चीजें बेहतर हो रही हैं। अब सिर्फ बात इतनी नहीं है, बात का बैकग्राउंड भी है। सिर्फ बात इतनी नहीं कि इमरान खान को उन्होंने मुलाकात के लिए कहा और इमरान खान ने जो है ना जवाबन इनकार कर दिया, नहीं, बात इतनी सादा नहीं है, बात इससे बढ़कर है। और बात यह है कि इसका मतलब यह है कि आर्मी चीफ एंगेज करना चाह रहे हैं, और अगर एंगेज करेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो जो चीजें जो पीडीएम प्लान करके बैठी है, जिसे वो कहते हैं जी तराजू बराबर करें, इमरान खान को नाअहल करें, जेल करें, तो वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? फिर वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसकी कुछ मिसालें देता हूं आपको, आपके सामने कुछ बयान रखना चाहता हूं जिससे जो है ना वो सूरत हाल आपको जरा जो पिक्चर है वो मजीद क्लियर होती हुई नजर आएगी, आपके सामने जो है ना वो चीजें मजीद खुलती हुई नजर आएंगी। वो पिक्चर मैं आपके सामने रख देता हूं। दो खबरें हैं नाज़रीन किराम। सबसे पहली खबर यह है मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने की दरखास्त खारिज कर दी। नो, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कम? इलेक्शन कमीशन के वो कहते हैं जी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को सरबराही से हटाने की दरखास्त खारिज कर दी। अच्छा, इसको सुन भी सिकंदर सुल्तान राजा रहे थे और बात सादी सादी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जनाब दौरान इसके जो समादा वकील इमरान खान बैरिस्टर गौर ने कहा जी आपको तो लाहौर हाई कोर्ट ने मना किया हुआ कोर्ट ने कि आपने जो है ना वो इसके ऊपर कोई भी इमरान खान के खिलाफ डिसीजन नहीं देना। तो जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी मना किया है, ठीक है, लेकिन समाज से जो है ना वो मना नहीं किया। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हाईकोर्ट ने कमीशन को हतमी फैसले से रोका है, समाज से नहीं रोका। जिसमें दरखास्त गुजार ने कहा ठीक है जी, वो तो मैं भी नहीं आपको मना कर रहा। अब यहां पर जो है ना वो दरखास्त गुजार जो इमरान खान के खिलाफ आए थे उनका नाम है आफाक अहमद। तो आफाक अहमद ने कहा जी इलेक्शन कमीशन मुझे गलती से नोटिस भेज रहा है और फलां फलां वो ऊंचा बोल रहे थे। तो जिसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आफाक अहमद की सरजनिश करते हुए कहा कि किसी पर उंगली ना उठाएं, अपनी आवाज नीची रखें और सिर्फ केस पर बात करें। आफाक अहमद ने कहा कि समाअत के बाद नोटिस मिलने का जवाब दे कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं? आफाक अहमद ने कहा कि आप जो सुनना चाहते हैं वो कह देता हूं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दरखास्त गुजार को अदालत से बाहर निकालने का हुक्म दिया और पुलिस एहलकारों ने आफाक अहमद को धक्के देकर अदालत से बाहर निकाला। तो जो पिटिशनर था जो इमरान खान के खिलाफ आया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि सिकंदर सुल्तान राजा वो केस सुन रहे थे, उसके अंदर जो आफाक अहमद जो दरखास्त गुजार है उसको धक्के देकर अदालत से बाहर निकाला गया। ये और सिकंदर सुल्तान राजा की अदालत से निकाला गया। नाउ अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप सिकंदर सुल्तान राजा का बैकग्राउंड देखिए, उन नए अभी ताज़ा केसेस देखिए और ये केस का फैसला देखिए, मुख्तलिफ नजर आएगा। अगली बात सुन लें, अगली कहानी सुन लें, इससे भी मज़ेदार है। अगली कहानी ये है कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोई जल्दी नहीं है। एक तरफ हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान को जो है ना वो गिरफ्तार करके लाएंगे, जेल में डालेंगे, जबकि ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं नहीं जी वो इमरान खान तो जो अमरीकियों के पांव पड़ा हुआ है, ये वो है, फलां फलां है, तो अभी उसको गिरफ्तार करने की कोई हमें जल्दी नहीं है, ना ही हम उन्हें जो है ना वो फौरी तौर पर जो है ना वो गिरफ्तार करना चाहते हैं। चंद रोज से ड्रामा हो रहा है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है वो चलती जा रही हैं। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नाज़रीन किराम ये भी है। तीसरी एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आप सुन लीजिए, वो साकिब निसार साहब वाली है। कल से आप ये देख रहे हैं, कल से आप ये चीज़ों को देख रहे हैं कि नाज़रीन किराम साकिब निसार के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें किसी ने लॉन्च कर दिया है, फलां हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। मैंने कल इसके ऊपर 2 डिटेल वीडियोस बनाई हैं। ये जितनी सारी खबरें निकली हैं ना, मैं इस मुलाकात के अंदर नाज़रीन किराम, चूँकि मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि मैं साकिब निसार के साथ मुलाकात के अंदर मदऊ था, ठीक है। मैंने ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मैं साकिब निसार से मिलना चाहता हूं और फिर हमारे दोस्त हैं शाकिर अवान साहब, उन्होंने इस मीटिंग को अरेंज किया था। बहरहाल मुझे इमरजेंसी में आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा, इसलिए जो है ना वो मुलाकात हो नहीं सकी थी। तो उस मुलाकात से रंग बिरंगी बातें सामने आ रही हैं। वो सारी जो बातें हैं वो असल में शाकिर अवान, नबील रशीद, अहमद फराज और ये हमारे सारे दोस्त वहाँ पर गए थे, वहाँ पर हुई थी। आदिल अब्बासी साहब और फिर राज जाहिद गिशकोरी साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। उन्होंने कहा जी वो मेरी बात ये भी हुई है कि उन्होंने इमरान खान ने जो है ना, और जो आदिल अब्बासी साहब ने जितने सारे जो है ना वो बातें कर रहे हैं, कल मैं यहीं पे मौजूद था, शाकिर अवान हमारे दोस्त ने साकिब निसार साहब को टेलीफोन किया, लाउड स्पीकर पे फोन किया और मैं सुन रहा था। वो बड़ी तहकीर से कह रहे थे कि यार वो था, मुझे नहीं नाम आता उसका जिस बंदे ने मुझे फोन किया, आदिल अब्बासी का जिक्र हो रहा था और आदिल अब्बासी ऐसी पूरी स्टोरी को पोर्ट्रे कर रहे थे जैसे सारी स्टोरी जो है ना वो उन्होंने की है।
تو اس بات کو سمجھ لیجئے, اس بات کو سمجھیے کہ جتنی یہ چیزیں, جتنے لوگ جو ہے نا وہ یہ عمران خان کے خلاف لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ساری چیزیں الٹی پلٹی ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور پھر آرمی چیف کا یہ بیان جو ہے نا وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. تو چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہمارے آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. باقی مزید اس بارے میں کوئی انفارمیشن ملتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.